अब तो नीतीश कुमार जी जवाब दे ना, कि महिला आयोग हो गया है, कि मेहरारू आयोग हो गया है, दामाद आयोग हो गया है, बेटा आयोग हो गया है। और आदरणीय लालू यादव ने नारा दिया था कि पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूसा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। रामविलास पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम दलितों के शुभचिंतक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों की घोर विरोधी है। नहीं, एनडीए हमारे लिए अछूत है। अछूत है। हाँ, एनडीए अछूत है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 5 जुलाई बिहार के राजनीति के लिए बड़ा दिन, जहां एक तरफ आरजेडी का खुला अधिवेशन, वहीं दूसरे तरफ चाचा पशुपति कुमार पारस देखिए महागठबंधन के नेताओं के साथ दिखेंगे। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। सीधा बात करेंगे इनसे। महागठबंधन के नेताओं के साथ 5 जुलाई को चाचा की बातचीत होगी। महागठबंधन के जितने भी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, तमाम लेफ्ट की पार्टी, चाहे के सहनी जी हो, सारे नेताओं से हमारे नेता पारस बाबू का बेहद ही मधुर संबंध है। राजनीति अपने जगह है, लेकिन महागठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, आदरणीय जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी के सपुत्र आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे भी, और लालू प्रसाद जी से तो पारस बाबू का पारिवारिक संबंध है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिस समय गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, और आदरणीय लालू यादव जी दलित के बस्ती में जाके, वंचित के बस्ती में जाके, गरीब के बस्ती में जाके, मलिन बस्ती में जाके, जो अंबेडकर के लोग थे, बच्चों को नहलाने का काम, बाल काटने का काम, पढ़ाने का काम, और आदरणीय लालू यादव ने नारा दिया था कि पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूसा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तो उस समय आदरणीय पारस बाबू उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे 1990 से लेकर 1997-98 तक। और लालू प्रसाद जी और आदरणीय रामविलास पासवान जी, दोनों नेताओं ने मिलकर लंबा संघर्ष किया, सामाजिक न्याय का, समता मूलक समाज का बिहार में स्थापना की। पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध में तब्दील होंगे। अब देखिए, हमारे नेता ने तो कल कहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, पुरोधा हैं, ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार में बदलाव और परिवर्तन का ब्यार बह रहा है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सत्ता परिवर्तन का सूत्रधार। सामाजिक न्याय की बात तो आरजेडी कर रही है। हम लोग भी तो सामाजिक न्याय के ही सिपाही हैं। हमारी पार्टी भी तो, रामविलास पासवान जी भी तो सामाजिक न्याय के ही पुरोधा थे। साथ आने को लेकर बातचीत हुई। अब यह देखिए, अब भविष्य कुछ समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ शुभ शुभ होगा। एक था ना 5 जुलाई को किस किस को बुलाया आप लोगों ने? 5 जुलाई को हमारे जन जन के नेता, देश के दूसरे अंबेडकर, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय दिवंगत रामविलास पासवान जी की जयंती है। 5 जुलाई को ही उनका अवतरण हुआ था। और 1969 में पहली बार विधायक बने, 50 वर्षों का संसदीय जीवन, देश के दूसरे अंबेडकर। यह दिगर बात है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी को जो सम्मान मिलना चाहिए। रामविलास पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम दलितों के शुभचिंतक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों की घोर विरोधी है। बुलाया किसको 5 जुलाई को? किसको किसको बुलाएंगे? सबको बुलाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय हमारे अभिभावक, पारस बाबू के अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के भी लोगों को बुलाएंगे।
आरजेडी के जितने बड़े नेता हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल जी, और बिहार के युवा सम्राट नेता प्रतिपक्ष, बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी बुलाएंगे। तमाम महागठबंधन के लोगों को उस दिन आमंत्रित करेंगे। एनडीए के नेताओं, एनडीए के नेताओं, नहीं नहीं, एनडीए हमारे लिए अछूत है। अछूत है। हाँ, एनडीए अछूत है। अछूत लोग को हम लोग नहीं बुलाते। हमारे रामविलास पासवान जी की जयंती है और एनडीए रामविलास पासवान के विचारधारा की विरोधी है। तो रामविलास पासवान जी की जयंती के दिन दलित विरोधी ताकतों को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी की वाहक है, उस वाहक के विरोधी ताकतों को हमने बुलाए या नहीं बुलाए। नीतीश कुमार को तो बुलाएंगे ना, बिहार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार जी तो अचेत है, अचेत है, ये अचेत है। अब नीतीश कुमार जी के राज में आरएसएस कोटा चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी भी तो सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए नेता थे और चले गए आरएसएस के गोद में बैठ गए। अब आरएसएस कोटा चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी बतावे कि उनके राज में अब आरएसएस कोटा भी चलता है, नागपुर से भी आता है, आयोग में नागपुर से भेजा जाता है नाम, आरएसएस कोटा से मनोनयन होता है। एक जो इस बिहार सरकार का मंत्री है, जेडीयू कोटा से, बेटी लोजपा रामविलास कोटा से मंत्री, दामाद आरएसएस कोटा से, पिताजी कांग्रेस में थे, अपने कांग्रेस में थे, बेटा मंत्री जदयू में बना हुआ है, एक आरएसएस कोटा में दामाद बना हुआ है। बेटी को प्रशांत किशोर जी ने आरोप लगाया था ना, मानहानि का केस किया ना, क्या हुआ उसका? मानहानि, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। प्रशांत किशोर जी जिन लोगों का तारीफ कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का खूब तारीफ कर रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं का तारीफ कर रहे हैं। जेडीयू ने पोस्टर जारी किया और कहा लुगाई आयोग का गठन किसने किया था, शुरुआत किसने की? आयोग, मुख्यमंत्री पद पे भारतीय जनता पार्टी अब चलनी दूसरे सूप के बात है आयोग की। आयोग एक संवैधानिक बॉडी होता है ना। आदरणीय राबड़ी देवी जी को विधायक दल के नेता में मुख्यमंत्री चुना गया। विधायक दल के नेता में का जब विधायक दल का जब बैठक हुआ उसमें राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री चुना गया। कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने थोपा नहीं था। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने अपना नेता राबड़ी देवी जी को चुना था। या आरएसएस कोटा के बारे में बतावे ना, मेहरारू आयोग के बारे में बतावे ना। अभी जो कौन डीके बॉस है, कौन डीके टैक्स वसूलता है, उस डीके की पत्नी महिला आयोग की मेंबर बनती है। या मेहरारू, महिला आयोग हो गया है कि मेहरारू आयोग हो गया है, दामाद आयोग हो गया है, बेटा आयोग हो गया है, बेटी आयोग हो गया है, आरएसएस आयोग हो गया है। अब तो नीतीश कुमार जी जवाब दे ना। तो आपने सुना श्रवण अग्रवाल जी को। देखिए नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।